सबको जयसु। फिर से एक बार आप सबों का ईश्वर के सुसमाचार इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबों को दिल से धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को इस तरीके से पसंद कर रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं। मैं मानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इन वीडियो के माध्यम से आशीषित हो रहे होंगे। पिछले हफ्ते मेरा एक वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि हर हफ्ते मैं अपना एक वीडियो ज़रूर डालूँ। मैंने बाइबल किस तरीके से पढ़ना है इसका एक वीडियो डाला है, तो ज़रूर जो भी लोग बाइबल स्टडी करना शुरू कर रहे हैं उसको एक बार ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि बाइबल में शुरुआत न्यू टेस्टमनी से करेंगे आप, तभी जाके आप ओल्ड टेस्टमनी को जानने की कोशिश करेंगे। बाइबल कभी भी ओल्ड टेस्टमनी से शुरू नहीं करते, क्योंकि ओल्ड टेस्टमनी में पिता है, लेकिन पिता का इंट्रोडक्शन जो करता है वो उसका पुत्र यीशु है, और यीशु न्यू टेस्टमनी में है। तो आप जब न्यू टेस्टमनी पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही ओल्ड टेस्टमनी की सारी बातें आप कहीं ना कहीं एक दूसरे कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, मैंने वीडियो जो शुरुआत से डाले वो स्टेप बाय स्टेप डाली कि सुसमाचार क्या है। तो जो भी व्यक्ति जो मुझे नए जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब किया है, कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब किया है, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शुरुआत से वीडियो को देखना शुरू करें। जो मेरा वीडियो पहले डाला है उसको पहले से शुरुआत से देखिए आप लोग, ताकि आपको बाइबल स्टडी में और वचनों को समझने में क्या मिले, मदद मिलेंगी। तो ज़रूर आप इस तरीके से वीडियो को इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप यीशु को अपने जीवन में अमल करने के लिए तैयार हो जाए। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कहती हूँ, हमारे पास 2 आदम हैं। 2 आदम का मतलब एक आदम जिसने फल खाया, एक आदम जो मिट्टी से बना था जिसने फल खाया और पाप का इंट्रोडक्शन किया, एक आदम जो स्वर्ग से आया था, पवित्र आत्मा से बना था और जिसने क्रूस उठाया, उसने हमारे लिए जीवन लाया। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये 2 आदम में से किसके बारे में अपने जीवन को लेके, किसका क्रूस आप अपने जीवन में लेके आगे जाते हैं। क्योंकि पुराना आदम हमेशा आपको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में, पुरानी बातों के बारे में याद दिलाएगा। नया आदम आपको हर दिन पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने की शिक्षा देगा। नया आदम हमेशा आपको अनंत जीवन के बारे में बताएगा। नया आदम हमेशा आपको आशीषित करेगा। किस राज्य से? वो ईश्वरीय राज्य से। तो कभी भी किसी के ऊपर भी अपने जीवन में होने वाली तकलीफ के लिए दोष मत दीजिए। बाइबल आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर राजा हमें अपने पिता से मिलाने के लिए इस दुनिया में हमको आए थे। पिता का एक रूप जो पुराने नियम में है हम सब ने देखा है, लेकिन एक नया रूप इंट्रोडक्शन करना चाहते थे पिता, कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, उनसे मैं कितना प्यार कर सकता हूँ, मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, ये बताने के लिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को हमारे बीच में भेजा। वो बलि वाला सिस्टम तो ठीक है कि एक पापों की बलि चढ़नी जरूरी थी, और वो तो ऑलरेडी उनके बारे में लिखा गया था, वो तो होना ही था। लेकिन मेन जो मकसद हमारे पिता का था अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजना, क्योंकि उसने कई नबियों को, राजाओं को, वक्ताओं को भेज के हमें ये बताने की कोशिश की कि तुम यदि मुझ पे विश्वास करोगे और मेरे बताए रास्ते पे चलोगे, तुम्हें संसार के किसी भी चीज़ के लिए यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। प्रभु ने जो शरीर भी हमको दिया ना, वो शरीर का हर एक पार्ट पिता की स्तुति आराधना के लिए होनी चाहिए। जबकि आज हमारे सर के बाल से लेके पैर का नाखून तक इस संसार के भोग विलास के जीवन के पीछे पीछे भाग रहा है। ये मैं हमेशा बताते आई हूँ और फिर बताते आगे भी। मेरे वीडियो का मेन कंसेप्ट यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि हम जिस पॉइंट में कमजोर है उसका पॉइंट पे हम क्या करें, उस जो कारण है उसके ऊपर उसका कारण ढूंढ के निकाले, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे, पहली बात। दूसरी बात, हम वो सिर्फ एक क्रिस्ती नाम का लेबल लेके नहीं बैठे, हम एक स्टेप आगे जाए। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम प्रभु किसी कैथलिक, प्रोटेस्टेंट बिलीवर्स या योद्ध साक्षी जितने भी बने हैं ईश्वर के नाम से प्रचार करते हैं, उनको लेने नहीं आने वाला है, कलीसिया को लेने आने वाला है। तो वो कलीसिया
यीशु मसीह की कैसी होनी चाहिए, ये बताने का मकसद है, बताने का कार्य मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हम सब कई सालों से क्रिश्चियन हैं, फिर भी आत्मा के फल हमारे में कुछ भी उत्पन्न नहीं है। जैसे हमारे बाप दादाओं ने ज़िंदगी जी, वैसी ज़िंदगी हम जी रहे। जैसे उनके में पास भी गरीबी थी, हमारे पास भी गरीबी है। वो भी सारी ज़िंदगी भर किसी ना किसी को दोष लगाते रहे, बोलते रहे, हम भी वैसे ही करते रहे। तो आपके और मेरे जीवन में एक अलग सा कुछ भी पॉइंट नहीं है कि हम किस विषय में हैं। आप एक बात जरूर जानते हैं कि खास बात और आम बात में फ़र्क होता है। खास बहुत कम होती है और आम सब कुछ होती है। आज मोबाइल हर किसी के पास है, आम कचरा हो गया। तो आपके पास भी बहुत बहुत बड़ा मोबाइल है, तो वो आम बात है, कोई स्पेशल बात नहीं है। तो स्पेशल बात क्या होती है? जब इतने भीड़ में जहाँ सबके हाथों में मोबाइल और आपके हाथ में नहीं है, तो वो खास बात है। ऐसा जीवन, क्योंकि आदम के हाथ में क्या था? फल था, फल खाया, एप्पल खाया। यीशु के हाथ में क्या है? क्रूस। कितना डिफरेंट है। उसने शरीर के जरूरतों के लिए, शरीर की वासना के चक्कर में स्वर्ग के उस राज्य का, उस अदन की वाटिका के स्वर्ग की वाटिका, उस जीवन को खो दिया उसने एक एप्पल के लिए। और प्रभु ने एक क्रूस से हम सब के लिए स्वर्ग के राज्य का दरवाजा खोल दिया। और दोनों आदम आज हमारे सामने। इसलिए मत दोष दो, मत बोलो ऐसा कि हम तो पापी थे। जो बहुत से लोग बहुत कुछ डायलॉग मारते, वचन को सही तरीके से नहीं समझ पाते, मैं सब अपने वीडियो में बताया है। तो जरूर कोशिश कीजिए आप उन वीडियो को देखने के लिए। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है, जो क्रिश्चियनिटी जिस पे टिकी हुई है, वो इस बात पे टिकी है कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है। जैसे आप जानते हैं, चारों गॉस्पेल में भी इसी बात पे डिस्कशन हुआ, प्रचार में भी इस पे हुआ कि कुछ लोगों का मानना था कि मृतकों का पुनरुत्थान होता नहीं है, कुछ लोगों का मानना है पुनरुत्थान तो होता, लेकिन आत्मा अमर है। वो शरीर मरने के बाद आत्मा निकल जाती कहीं भी, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु ने हमें यही बताने का, अन्य जातियों को हमारे पास बताने के लिए टॉपिक क्या है। अगर हम जब उनको बोले कि भैया पुनरुत्थान का, मृतकों का पुनरुत्थान होता है, तो आपके मेरे पास क्या टॉपिक है बताने के लिए अलग से उनके पास के लिए? कि वो तो बोलेंगे हाँ ये बात तो हम भी मानते हैं कि पुनरुत्थान, मृतकों का पुनरुत्थान होता है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये हमारा पॉइंट है कि यीशु ने हमें ये बताने के लिए आया कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है, उनको या तो नरक जीवन मिलता है उस आत्मा को, या तो उनको स्वर्ग जीवन मिलता है। जबकि स्वर्ग लोक की बाट हर कोई व्यक्ति नहीं झो रहा। वो आत्मा को भी एक अनंत जीवन है, आत्मा भी जीवन जीने वाली है और आत्मा अमरता का जीवन जीएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा जीवन ही जीएंगी। अगर उसके शरीर में रहते हुए बुरे कर्म है तो वो डेफिनेटली नरक में ही जाने वाली है। वो इस शरीर में आत्मा रहते हुए यदि वो पिता को जानती है, पुत्र को जानता है, पवित्र आत्मा को जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पवित्र तत्वों के लिए अपनी जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं, तो डेफिनेटली नरक में ही जाने वाला है। क्योंकि मेरी आज्ञाओं का पालन करो बोला। अब चारों गॉस्पेल पढ़ेंगे तो आपको हर जगह प्रभु ने कहा है कि मैं अनंत जीवन हूं। तो ये अनंत जीवन क्या है, किसके बारे में? शरीर का तो मरना डेफिनेटली है, तो डेफिनेटली ये अनंत जीवन हमारी आत्मा को देने के लिए आया है। तो ये आत्मा को हमको अनंत जीवन कैसे मिलेगा? हम ऐसा क्या काम करें कि जो हमारे को अनंत जीवन मिलेगा? तो प्रभु ने कहा है जो ऐसा जीवन मैंने जिया वैसा जीवन आपको जीना पड़ेगा। मैंने पिता की सारी बात कहेंगे आज्ञाओं का पालन किया है। मेरा पिता, मैं अपना जीवन खो दूंगा, लेकिन थोड़े देर के दिन के बाद उसको मैं फिर से क्या कर लूँगा? पा लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा पिता मुझे फिर से जिला लेगा। यही प्रॉमिस, यही वादा यीशु ने आपसे और मुझे किया है कि यदि हम इस शरीर में रहते दुख तकलीफ उठाए, यीशु के लिए, अपने लिए नहीं, अपने सेल्फिश जीवन के लिए नहीं। क्योंकि आपके जीवन में आपका कुछ टारगेट होगा और आप उस टारगेट के लिए दौड़ रहे और आप बोल रहे प्रभु मैंने तकलीफ उठाई। प्रभु बोलेंगे तो अपने ड्रीम्स के लिए भाग रहा है, उसमें मैं कहीं नहीं हूँ बेटा। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए प्रभु को सबसे पहले अपने 24 घंटे के समय में से प्रभु को ही निकाल देते। बोलते हमारा इतना बिजी शेड्यूल है, हमको कहाँ प्रार्थना करने को मिलता है। तो दोस्तों ऐसा जीवन आप मत जिए। यदि आप भी अपने शरीर रूपी अपने शरीर का इस्तेमाल पिता के लिए करोगे, तो पिता भी जैसे उसने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिला दिया, वैसे ही वो आपको भी मृतकों में से जिलाएगा और आपको वो तोहफा देगा जिसकी वाचा
हमारे यीशु मसीह ने हमसे बांधी है कि वो हमें अनंत जीवन देगा। दोस्तों, अब पूरा समय पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा से हर बात के लिए, हर बात के लिए सहायता मांगना है आपको। रटी रटाई प्रार्थना, लंबी लंबी प्रार्थना, डरी हुई प्रार्थना, भावनात्मक प्रार्थना मत कीजिए। आपका पिता आपसे बात करने को तैयार है। आपका उसको उसकी शक्ति आपके अंदर है। उससे बात कीजिए, खुल के बात कीजिए। अपने अपने हर एक प्रॉब्लम्स उससे शेयर कीजिए। आप जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर बोलती हूँ, जैसे आप किसी एक सेलिब्रिटी को मानते हो, दीवानी तरीके से पूछते हो, बोलते हो ये तो ऐसा है वैसा है, और इतना सारा उसका प्रचार करते हो। क्या कभी एक भी सेलिब्रिटी ने आपका आवाज़ सुना है? क्या किसी एक की ने भी आपके घर में आके झांका है? बल्कि आपने सिर्फ क्या किया है, किसी चैनल को पैसे कमा के दिया है, किसी की जबरदस्ती में पब्लिसिटी कर ली है, जबकि वो कई हजारों किलोमीटर दूर आपसे बैठा है और जिंदगी में कभी पता चलेगा भी नहीं उसको कि आप उसको प्यार करते हैं। सिर्फ एक थैंक यू बोलेगा। लेकिन आपके अंदर आपका यीशु आपके अंदर बैठा है, तो क्या आपने कभी 1 घंटा 2 घंटा उसकी स्तुति आराधना की है? लोग घंटों घंटों ना ऐसे ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जिसका कुछ भी मतलब लेना नहीं है। क्या कभी आपने आपके अंदर रहने वाले उस यीशु के बारे में बात, आप रोटी में क्या ग्रहण करते हैं? क्या विश्वास है हमारा कि उस रोटी में मेरा यीशु है? तो जब यीशु को आपने खाया, यीशु आपके अंदर है, तो फिर उस अंदर बैठे यीशु के बारे में आपने कितना देर बात किया? नथिंग, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी। और हमारा क्रिश्चियन जीवन बहुत खोखला हो चुका है। दोस्तों, अपने आप को झंझोड़िए, खोलिए। कहीं आप सिर्फ एक ऊपर से क्रिश्चियन का ढोल पीट रहे हैं और अंदर से ढोल पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि आपका यीशु, आपका हमारा पिता हमारे देह जानता है। वो जानता है हमारे दिलों में क्या है। वो आपके शरीर के ऊपर कितना ब्रांड का कपड़ा पहने हो, आपने कितने ब्रांड की गाड़ी से उतरे हो, ये सब चीज़ों से उसका कोई नहीं। ये तो लोग आकर्षित होते होंगे, प्रभु नहीं होता इनसे आकर्षित। यदि आप क्रिश्चियन है, तो मैं बार बार अपने वीडियो में एक बात जरूर बोलती हूँ, ये सब बातें उन्हीं पे लागू होती है जो सही बात में पिता का भय मानते हैं, जो लोगों को इम्प्रेस करने में नहीं लगे रहते, अपने कपड़ों से, अपने खान पान से, अपने पहनावे से, अपने गाड़ी से, मोबाइल से। अगर आपके जीवन में ये सब नहीं है तो आप डेफिनेटली क्रिश्चियन हो। आप एक आम सिंपल जिंदगी जीते हो, करोड़पति होने के बावजूद भी। बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पैसों से लखपति करोड़पति है, लेकिन सिंपल जिंदगी जीते हैं। उसमें से हमारे एक रतन टाटा जी भी है, उसमें से अभी जो लेटेस्ट जो लता मंगेशकर जी मरी वो भी है। और मदर टेरेसा की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने तो खूबसूरती और सिंपलिसिटी की ज़िंदगी कैसी, उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया था, उनके पास कोई लग्जरीज ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन वो क्रिश्चियन थी। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया मदर टेरेसा को जानती है। उसके लिए उनको कोई मॉडलिंग नहीं करनी पड़ी, बहुत सारा मेकअप नहीं पोतना पड़ा। उनके कर्मों ने उन्हें संत घोषित कर दिया। मैं जानती हूँ आपके मेरे लिए इतना करना कठिन है, पर क्या हम सिंपल ज़िंदगी जीने की शुरुआत घर से कर सकते हैं, अपने बच्चों से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक विशेष रिक्वेस्ट करती हूँ, चारों गोस्पल को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आपने पढ़ लिया है, शुरुआत न्यू टेस्टमेंट से कीजिए, तो उसे पढ़ने के लिए एक बार पढ़े, उसको अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप लेटर्स में जाइए। क्योंकि पहले आप यीशु को जानिए, फिर पिता को जानिए, और फिर पवित्र आत्मा को जानिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ सदैव है। अब आप हर बात, जी हाँ, आपको सर्दी है, आपको तकलीफ हो रही, पवित्र आत्मा से मत, पवित्र आत्मा मेरी सर्दी ठीक कर दे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा मेरे कमर में दर्द है और पवित्र आत्मा मेरे कमर की दर्द अच्छी कर दे यीशु के नाम में। आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट चाहे जो भी हो, एक आज का दिन यीशु के नाम पे जाना चाहिए। कल की प्लानिंग मत करो, आज आप ईमानदारी के साथ आपका दिन जाए, इसके लिए भी आत्मा से प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा, आज का दिन मैं आज का पूरा दिन आप मेरे साथ रहिए और आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए और मुझे यीशु के योग्य बनाइए। मुझे हर परेशानियों से बाहर निकालिए। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपको सिलेंडर करता हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, कोई संत, कोई नबी की कितनी भी प्रार्थनाएं आपको जीवन स्वर्ग राज्य में नहीं लेके जाएंगी। आप बाइबल को खोल खोल के झटकार के पढ़ लीजिए। कहीं ने लिखा है, संतों की, नबियों की रिस्पेक्ट करना अलग बात है और उनको पूजना ये अलग बात है। तो आपकी प्रार्थना कोई नहीं सुन सकता सिवाय यीशु के पवित्र आत्मा के। जितने भी संत नबी मर गए, उनमें से कोई भी एक संत नबी आपकी प्रार्थना नहीं, क्योंकि वो मर गया। डेफिनेशन हमारा यीशु यही तो बोला, वो मुर्दों का ईश्वर नहीं है। तो जो मर गया मतलब मर गया। अब उसका जो भी फल उसको देना, वो पिता ईश्वर को देना है। जितने भी प्रेरित लोग मर गए या जितने लोग प्रचारक मर गए, उन सबको प्रभु उनका तोहफा देगा।
लेकिन आप उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि वो मर गए हैं। इसलिए तो यीशु मर के जी उठे ना। अगर मरे हुए संत नबी हमारे प्रार्थना सुन सकते थे तो यीशु को मर के जी उठना ही नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी हनोक नबी उठा लिए गए, इस एलियस नबी उठा लिए गए, एलिया नबी उठा लिए, तो उनसे हम डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते थे। तो फिर कहती हूँ दोस्तों, आपकी प्रार्थनाएं और आपको ईश्वरीय जीवन में मजबूत अगर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु और पवित्र आत्मा ही आपकी मदद करेंगी, इसके अलावा कोई नहीं। हमेशा पिता को धन्यवाद देते हुए, यीशु का नाम लेते हुए और पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हुए अपना जीवन जिया। मैं बता देती हूँ फिर से, हमारे क्रिश्चियनिटी दूसरों से इसलिए अलग है क्योंकि हम शरीर के पुनरुत्थान मतलब हम मर के जी उठने के जीवन पे विश्वास करते हैं, और सिर्फ उस जीवन में नहीं बल्कि हमको उसके बाद एक अनंत जीवन मिलने वाला है। इसकी बाट हम आप और मैं झो रहे हैं। तो आपका और मेरा क्रिश्चियन जीवन पूरी तरीके से पवित्र गॉस्पल पे डिपेंड होना चाहिए, न कि संसार की जानकारी के हिसाब से, ना कि गूगल आपको क्या बताता है टेक्नोलॉजी के बारे में, आने वाले समय के बारे में, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता राजा कोई भी हो, हमें बस नियमों का पालन करना है, क्योंकि हमारा तो एक ही राजा है और वो है हमारा स्वर्गीय पिता, वो पवित्र आत्मा और वो यीशु राजा। उसके अलावा कोई भी हमारा अधिकार, हमारा हम पे उन किसी और का कोई अधिकार नहीं है उनके लिए। हमारे उसी यीशु ने हमसे सिखाया कि तुम जिस भी राज्य में रहते हो उस राजा का क्या करो, आज्ञाओं का पालन करो। आप जिसके भी अधीन काम करते हो उसका आप क्या करो, नियम को पालन करो। क्यों? क्योंकि हमें यीशु ने बोला है कि आप अपने मालिक का क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट करना है। जो भी काम आप करते हो ईमानदारी से करो। वहाँ पर आप जो भी काम करो उससे यीशु की महिमा होनी चाहिए। आपके काम से लोगों को मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये क्रिस्तीय व्यक्ति है, ना कि आपके नाम से और आपकी इंग्लिश से। आपका नाम और आपका बहुत बड़ा इंग्लिश नाम और आपका बहुत सारा इंग्लिश, ये एक स्टाइल को पेश करता है, न कि क्रिश्चियनिटी को। मैं बार बार अपने वीडियो में, मेरा मेन मकसद यही है, क्योंकि बहुत से लोग जो इंडियन लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं उनके नाम इंडियन नाम है, तो उनको वो अलग तरीके से देखने का उनका नज़रिया है, या अलग से उनको ये करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अरे तेरा नाम ये क्यों है, तो क्रिश्चियन तेरा नाम ऐसा क्यों है। यीशु ने बाइबल में कहाँ लिखा है भाई तो क्रिश्चियन बनेंगे, तो बपतिस्मा लेने को बताया है, नाम बदलने के लिए कहाँ बताया है। तो इस तरीके का व्यवहार मत कीजिए कि हमारे बच्चों का एकदम अंग्रेजों वाला नाम रहेगा तब भी हमारे बच्चे क्रिश्चियन बनेंगे। आपके बच्चे बहुत सारा इंग्लिश बोले लेकिन पिता, ईश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम को नहीं जानते, तो क्या फर्क पड़ रहा, इंग्लिश बोले या कुछ और बोले। वैसे ही उनकी आत्मा तो प्रभु के से दूर और संसार में ज़्यादा है। मे भी संसार में वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अंत तो मिट्टी में ही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, दिलीप कुमार पिछले बार 98 में कुछ मरे, आज लता मंगेशकर 92 में मरी, लेकिन मरी जरूर ना। कितना लंबा समय आप जी रहे हो उससे कोई महत्व नहीं पड़ता। जीवन जीने के बाद आपकी उस आत्मा कहाँ जाने वाली है, क्योंकि इस संसार में आपको कितने लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं ये आपको थोड़ा मालूम पड़ रहा, क्योंकि अब तो आप नहीं है दुनिया में। तो दोस्तों जरूर क्रिस्तीय जीवन को किसी भी धर्म से मत जोड़िए। क्रिश्चियनिटी, फिर मैं बोलती हूँ, कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी आत्मा के बारे में देने की, जिंदगी के बारे में देने की जानकारी है, आत्मा के बारे में। क्रिश्चियनिटी जिंदे ईश्वर को, वो किसी मिट्टी में नहीं है, वो किसी आकृति में, किसी चित्र में नहीं है, वो हमारे अंदर है यीशु। क्योंकि हमने यही विश्वास करके हर संडे को जब भी हम परम प्रसाद लेते हैं तो हमारा ईश्वर कहीं टंगा हुआ नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है जो हम जाके उनका प्रार्थना पैर पड़े या करें। वो हमारे अंदर है। वो जो रोटी आपने खाई वो यीशु को अंदर ग्रहण किए, तो यीशु आपके अंदर है। तो जब आप जो भी बाहर कार्य करते हो, वो बुरा गलत काम करते हो, तो याद रखिए यीशु आपके अंदर से बैठ के वो चीज़ देख रहा है। यही है हमारा यीशु, यही है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, ये हर किसी के लिए ओपन हार्ट है। हमको हर किसी को सुसमाचार बताना है। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है हर एक आत्मा बचे। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो पे मनन चिंतन कीजिए। मैं फिर कहती हूँ, पवित्र बाइबल का अध्ययन अपने अपने घरों में सर्वप्रथम स्थान, सर्वप्रथम बात अगर आपके घर में होनी चाहिए तो वो है बाइबल के विषय में। आपका बच्चा 2.5 साल का हुआ नहीं तो आप उसको KG1 KG2 में डालते। जैसा बच्चा 2.5 साल का होता KG1 जैसे डालते ना, वैसा पहला अक्षर बाइबल का पढ़ना सिखाइए। यीशु पढ़ना और लिखना सिखाइए। पवित्र आत्मा से मदद और सहायता मांगना सिखाइए। देखिए फिर आपके बच्चे का जीवन कैसे बाकी बच्चों से तुलना में एकदम अलग हो जाएगा, वो आम में रहते हुए भी खास हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर इस पे मनन चिंतन कीजिए। अपनी आने वाली पीढ़ी को ईश्वर से जोड़ के रखिए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप और मैं पवित्र आत्मा से मदद मांगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हम अपने इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद तेरा प्रभु, अपने बच्चों को अपने बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अपने उस रूप
पुत्र यीशु को हमसे मिलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता कि तूने अपने प्रेम के रूप को बताने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा। तूने बताया मैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम अपने बच्चे को तुम्हारे बीच में भेज रहा हूँ, ताकि वो मेरा जो प्रेम का रूप है वो तुम लोग जान सको, उससे मिल सको, उसे देख सको। क्योंकि मुक्तिदाता ने कहा है, प्रभु जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को भी देखा है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि मैंने यीशु के रूप में आपके उस प्रेम को देखा है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि इस बात पे विश्वास करे हर एक वो व्यक्ति जो ये वीडियो देखते हैं कि उन्होंने यीशु के प्रेम में तेरे प्रेम को देखा है, तेरे बलिदानों को देखा है, तेरे महान वरदान जो तूने हमारे लिए छुपा के रखे उसको देखा है। प्रभु जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं और मेरा खुद का परिवार, प्रभु हम सबको आशीषित कर, हम सबको पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि हम तेरे उस रूप को, उस प्रेम को और आगे लेके जाए। क्योंकि प्रभु अब हम ही वो लोग हैं जो जिसके माध्यम से तू महान कार्य कराएंगा और तेरी महिमा होगी। प्रभु तू चाहता है कि तेरे बच्चे तेरे काम के आने लायक बने, न कि सिर्फ एक सांसारिक जीवन जिए। प्रभु हमें इस योग्य बना कि हम तेरी नज़र में इस योग्य बने कि हम तेरे काम आ सके। प्रभु मैं ये प्रार्थना प्रभु सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं, मैं हर एक उस व्यक्ति के लिए करती हूँ प्रभु जो इन वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहा, सुन रहा है। ये सारी प्रार्थना मैं उनके लिए भी करती हूँ प्रभु। इसलिए तू मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।